अब आपने देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट दर्शन हुए और पढ़ा और सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम प्रकृति देवी तो उत्पन्न हुए और हम तो नासवान है, जन्म मरण में है और आप ही नित्या हो। और फिर शंकर जी कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपसे पुत्र, आपके पुत्र तो मैं भी आपका बेटा। और स्वयं कहते हैं माँ फिर आप हमारे ऊपर इतने दयालु हमारी माँ हो, फिर भी मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मेरे कारण यह दुनिया मरे, मेरे से जब मुझे गुस्सा हो जा। और ये रजगुण ब्रह्मा और शिव विष्णु सतगुण कैसे बनाया मालिक आपने माँ तूने। अब ये कहते हैं किसने बेरा, वो गुण तो कोई और है। और गुण कौन से? वही है जो के तू। क्या कहते हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। जैसे आपने सृष्टि रचना पट सुनी, उसमें लिखा है कि पहले आपने सुना कि पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे तक करी इस काल की, और फिर उस आत्मा ने जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी प्रभु के सामने, कबीर साहब के सामने कि मैं काल के साथ जाना चाहती हूँ, उसकी प्रकृति बनाई, अष्टंगी बनाई, दुर्गा बनाई। पहले की निरंजन राई, निरंजन राय ये प्रभु यहाँ 3 लोक का बनाया। पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करे पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। जब सुंदर लड़की का रूप देखकर काल ने उसके साथ बदव्यवहार करना चाहा, काम वासना सेक्स के दबाव में आके, तो तब देवी ने दुर्गानंद के पेट में शरण ली थी काल के में, और वहां से पुकारा था परमात्मा को। पेट से देवी करी पुकारा, हे प्रभु मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। उसकी पुकार सुनकर अष्टंगी की कबीर साहब जोगजीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का वहां पहुंचे थे। सतलोक में की ना दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। इस लड़की के माया के स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी प्रभु ने, इस काल ने अपनी शक्ति से नाखों के द्वारा, इतनी शक्ति है इनमें, ये कर सकते हैं। काल अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, अष्टंगी को गर्भ रहा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अलख निरंजन 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा न जाए, अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही यहाँ पर विस्तार चला रहे हैं तीनों का, और इन्हीं की पूजा, 3 गुणों की पूजा तक ये सब धोखा खा रहे हैं। इसी का प्रमाण आपको गीता में दिया जाएगा। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। इनको भी नहीं मालूम बेचारों को कहाँ है हमारा पिता, धोखे में डाले हुए है। 3 देव सो उसको ढावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक लिए अपने भगवान पिता ने ढूंढ के, ये काल के भी दर्शन नहीं कर पाए। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये ज्योति निरंजन जिसको निराकार प्रकाश रूप ऐसा मानते हैं, अव्यक्त कहते हैं, निराकार आकार रहित, ये बड़ा ठग है, 3 लोकों के जीवों का आहार करता है। ब्रह्मा विष्णु नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जब अवधि पूरी होगी, इनको भी भून के खाओगा। और नए ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ही पैदा करके अपनी पत्नी के द्वारा कोमा में रखता है, और फिर इनको होश में ला दे, जवान हो जो, फिर इनको मालूम नहीं हम कौन है, कहाँ से हैं, ऐसे बेचारे उलझे रहते हैं ये प्यारी आत्मा भी।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। ये उस काल के तीन बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये अंधे जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए। ब्रह्म काल सब जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। काल पुरुष काहू ना चीन्या काल, अकाल पुरुष काहू ना चीन्या काल। पाए सभी गलीना, अकाल पुरुष जिसका कति काल ना हो वो किसी ने नहीं पाया, इस काल को सब ने मान लिया। तीन देव विस्तार और अवतारा, हाथा को वजह सकल संसारा। तीन देवता और ये उन्हीं से के अवतार, इन्हीं की सब महिमा गाते रहते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। तीन गुणों की भक्ति में, तीन गुणों का ये विस्तारा। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जाल है हर एक ब्रह्मांड में, और इनका मुख्य कारण काल है, क्योंकि इनके पिता को 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। गुण गुण तीनों की भक्ति में, भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पारे। तीन गुणों की भक्ति में, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में उलझ रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना, उस सार नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको गीता जी के अंदर बताऊंगा, और इन टीकाकार जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने अपने हिसाब से अनुत्तम को उत्तम लिखा हुआ है, क्योंकि ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, अप डूबे और डुबावे। गीता में प्रवेश से पहले 2 शब्द और बोलूंगा। जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि एक सुधांशु जी महाराज के परम शिष्य दास के पास आए, उन्होंने ये पत्रिका दी दास को, स्वर्ग की लहरें, जैसा कि पहले भी बताया था। और फिर इसको देखा मैंने, सबसे पहले ऊपर से ही देखा जाता है। इसमें इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया है महापुरुष का, और इसमें लिखा कि इन्होंने 2 विषयों में एमए किया है। महाविद्यालय से 2 विषयों में एमए किया। तो दास ने सोचा कि ऐसे विद्वान पुरुष ने अवश्य वेदों को भी देखा होगा, और गीता जी को भी अच्छी तरह इन्होंने बहुत अच्छा टीका किया होगा। और मन में आया कि शायद इनके पास सत्य अवश्य मिलेगी, और शायद एक और मेरा साथी हो जाएगा, मुझे सहारा मिलेगा। नहीं तो अभी सभी ये सोच रहे होंगे कि ये महात्मा जी अपने आप को पता नहीं के टीरी खां समझ रहा है, और सभी को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दास किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं इन संतों की धूल हूं चरणों की, और तड़प थी, चाह थी उस सत्य की जो इनके पास नहीं थी। अब पता चला, इसलिए फिर हमने ये इनके द्वारा टीका किया हुआ गीता जी, ये 3 हिस्सों में लिखा हुआ इन्होंने ये मंगाया। ऐसे ऐसे 3 पार्ट हैं, और फिर ये काफी पुस्तकें इनके द्वारा रची हुई ये मंगाई। इनको फिर ध्यान से देखा, अब ये सब देखा, जब पता चला, इतना देखना पड़ा फिर इनको कि शायद सत्य मिल जावे। जब इनको देखा तो ऐसा लगा जैसे इनसे तो वो बच्चों की कॉमिक्स अच्छी, जिनमें हंसी मजाक के चुटकुले हुआ करते हैं। अवश्य महसूस होगा इन महापुरुषों को, क्योंकि यह सत्य बहुत कड़वी होती है, और इंसान वही होता है जो सत्य की घूंट पी जावे या कड़वी दवाई खावे। अब ये देखिएगा, गीता जी को बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले इनकी छोटी छोटी टिप्पणियां देखेंगे। ये देखिएगा,
आदरणीय सुधांशु जी द्वारा ये जीवन प्रभात परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, इन्होंने लिखा है ये शाश्वत सत्य ओम, ओम मंत्र सदा रहने वाला अर्थात ब्रह्म भगवान का उपासना सबसे उत्तम है, क्योंकि इनकी दौड़ सुनी सुनाई है। इन्होंने लिखा है ये देखियो, अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर जिन्हें शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद रूप स्वरूप कहा गया है, उस परम प्रभु को वेदों में उपनिषदों में समस्त ग्रंथों में सत्यवाचक प्रवण ऐसा कहकर संबोधन किया गया। परमेश्वर का वाचक प्रवण ओम है, वही ध्यान करने योग्य पुकारने योग्य है। अब इनकी पहुंच बस इतनी ही है, और वो भी सुनी सुनाई है, इनका अपना कोई टीका नहीं, ऐसे किसी से उठाया उसका देख के लिख दिया। अब दिखाऊंगा आपको वेदों को कैसे सर्रात किया जाता है, वेदों में क्या लिखा है। इन्हीं महापुरुष के द्वारा देखिए दूसरी पुस्तक है आत्म जागरण की वेला, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज। ये यहां पर लिखते हैं इसके 132 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। और यहां इसी के 34 पृष्ठ पे कहते हैं, जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होती है, जब सृष्टि की इतनी बार प्रलय होती है, इतने समय तक मुक्त होने वाली आत्माएं ब्रह्म धाम में पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेती हैं। ये यहाँ बताते हैं ब्रह्म धाम कोई स्थान है, वहां पर ही मोक्ष होता है, वहां जाकर वो उस स्वर्ग में आनंद लेती हैं। मोक्ष स्वर्ग अक्षिणिक मुक्त अक्षिणिक ब्रह्म लोक तो नाशवान है, ये भी विनाश में आएगा। 8वें अध्याय का 32वां 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ये केवल एक ब्रह्मांड को भी ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। इसमें ये है वह ब्रह्मलोक, ब्रह्म धाम। और इसमें एक स्थान है यहाँ पर महास्वर्ग, इस स्थान पे इन बादलों के परे, और इससे दूर ये लक्ष्मी इसका दुर्गा का स्थान है, ये भगवान ब्रह्मा का, ये शिव का, ये विष्णु, जो काल ही 3 रूपों में रहता है, ये ब्रह्मलोक कहलाता है, ये ब्रह्मधाम है। इससे नीचे के लोग तो विनाश हो जाते हैं, ये ब्रह्मलोक कहते हैं इसको, इस ब्रह्मा के लोक को, ये इसको ब्रह्मलोक बोलते हैं, ब्रह्मा के लोक को। और इन्हीं के कलमा द्वारा अभी दिखाता हूं गीता में 8वें अध्याय का 16वां श्लोक के ब्रह्मलोक तो विनाश में आता है। अब इनसे पहले ये अन्य टीकाकारों की गीता जी देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। आप ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्मलोक से लेकर लोका माने सब लोग पुनर्वर्तिन अर्जुन, माँ उपेत तो किंतु पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ये देखो, आप ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर
क्या बताया है कि इन्होंने सीधा लिखा ब्रह्मलोक पर्यंत। ये ब्रह्मलोक आपको मैंने दिखाया, वास्तव में ब्रह्मलोक वो है। और अब आपको ये इन्होंने ऐसा किया है। अब ये श्री आसाराम जी महाराज, आदरणीय आसाराम जी द्वारा ये वही श्रीमद् भगवत गीता का टीका, इसमें भी इन्होंने सही किया है कि ब्रह्मलोक से लेकर ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, ये 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से नित्य हैं। अब इन्होंने किसको माना है ब्रह्म का ब्रह्मलोक, अभी बताते हैं। ये है आदरणीय सुधांशु जी द्वारा टीका गीता का, अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। देखो ये 15 है, ये नीचे 16 है। ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के सब लोग ऐसे हैं जिनके फिर पुनर्जन्म की ओर लौटना होता, परंतु हे कुंती पुत्र, ब्रह्म मुझ तक पहुंच जाने के बाद फिर किसी का पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। अब ये देखो, फिर देखियो परमादरणीय श्री सुधांशु जी द्वारा टीका की गई श्री मद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, इन्हीं के कर्मों द्वारा 4था श्लोक देखें, 4था अध्याय और इसका श्लोक नंबर 5वां, ये 5वां। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं। हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, मैं उन सब को जानता हूं पर तू नहीं जानता। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं और तू जन्म मरण में है, और फिर कहते हैं मुझे प्राप्त का जन्म नहीं होता। ये भाषा ये नहीं समझ सकते, ये बच्चे हैं, ये सभी संत अभी तक नादान बालक समझो। ये फिर देखिएगा वो चित्र ब्रह्मांड का, अभी तो ये इस ब्रह्मांड को भी ढंग से नहीं जान पाए हैं, आगे की क्या बताएंगे। ये तो शिव हैं जिनके ये उपासक हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। इस शिव को ये अजर अमर मृत्युंजय मान रहे हैं, और इसको तो कहते हैं ब्रह्मा का लोक तो नाशवान है, फिर ये कहाँ बच जाओगे ब्रह्मा विष्णु में इसके। ये यहाँ तक काल प्रलय करता है, ये यहाँ तक काल प्रलय करता है, और ये स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल लोक सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें ये ब्रह्मलोक है, ये बचता है। जो इस महास्वर्ग में पहुंच गए, वो जब ये ब्रह्मा आदि ब्रह्मा विष्णु महेश का विनाश होगा, ये मरेंगे, तब ये बचेगा, और उसके बाद ये फिर लोक रचे जाएंगे। ये जीव मर जाएंगे और ये लोक पर, इन लोकों में बहुत जल ही जल हो जाएगा, और फिर इनको फिर रचा जाएगा, अर्थात फिर इनमें सृष्टि होगी। और यहाँ पर ये काल स्वयं महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव लोक में रूप में रहता है। अब देखो, फिर देखो इस चित्र को, ये तो बच्चों जैसी अटकलें लगाए बैठे हैं, ना इनको कोई ज्ञान विचारों को। ओम को ये सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत, और फिर शिव को वो सब सर्वशक्तिमान बताते बताते शिव के ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे ये देखिए 20 ब्रह्मांड है। ये काल भगवान ब्रह्म जिसका ओम नाम है, ये देखियो, ये सारे ब्रह्मांड है। ये एक महाब्रह्मांड है जिसमें 5 ब्रह्मांड जो भी चित्र दिखा था वो तो ये है समझो। इसमें ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मा, 20 विष्णु, 20 शिव, जिनको ये मृत्युंजय कह रहे हैं, ये कॉमिक्स पढ़ाने वाले आपको। अब देखो, अब यहां कहता है काल, यहां ये ब्रह्म जिसका ओम मंत्र, जिसको ये शाश्वत बता रहे हैं, ये स्वयं कहता मैं तो जन्म मरण में हूं, फिर ओम मंत्र कहां शाश्वत रहा, ये विचार करना होगा। देखो, कोई निंदा नहीं समझना, सत कड़वी अवश्य होती है, परंतु
ये उद्धार करेगी अपना। हमें मान बढ़ाई से दूर होना होगा। ये दास तो इनसे भी बहुत निम्न सतर का अज्ञानी महा पापी जीव था मैं तो। ये तो पहले से पुण्य आत्मा थी, पर ना जाने इस दास के ऊपर कैसे कृपा कर दी उस परमेश्वर ने, अपना सारा ही खजाना खोल दिया। ना जीव के बस का इन शास्त्रों को कोई ढूंढ ले और इनमें को सत्य खोज ले। ये तो समुद्र में गोते लगा के और लाल ढूंढना होता है। कुछ तो वो शास्त्र इतने गहरे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े वेद और गीता, और फिर इन अनजान संतों ने इसको इतना उलझा दिया, जीव पढ़ पढ़ कर कहाँ जावे। ये देखो जिसमें ये महात्मा जी कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद जन कण कण में व्यापक वो परमात्मा कौन है, वो शिव ही है। अब देखो श्री ये वेद सरिता परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और इनके द्वारा, ये देखो यहाँ पर प्रकाशक है विश्व जागृति मिशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये यहाँ महादेव पे आकर टिक जाते हैं बस। इनके ओंकारेश्वर यानी ये महादेव है, यही ओंकारेश्वर है। ओम माने ओंकार। ये मानसरोवर जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली, दूरभाष इतने इतने। प्रथम संस्करण 2001 में, तृतीय 2002 में। अच्छा अब यहाँ देखो ये कह रहे हैं, हे सच्चिदानंद, हे अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अभय सर्वशक्तिमान, हे अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव संसार। ये सब कुछ व्याख्या कर दी। कण कण में जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस सारे संसार के प्रत्येक पदार्थों में, प्रत्येक वस्तु में, हर स्थान पर, आदि आदि। अच्छा फिर कौन है ये? अब देखो यहाँ इनकी सारी बात आज ये कहते क्या है। और देखो ये है वो अजर और अमर। ये स्वयं कहते हैं, ये आदरणीय सुधांशु जी कहते हैं शिव ही मृत्युंजय है। वो शिव ही है जो अजर और अमर है, जिसकी मैं व्याख्या करता आ रहा हूं। वो कौन है? ये त्रिनेत्रधारी जिसकी जटा है, गंगा है, सिर पे गंगा दिखा रखी है, जटा दिखाई हुई है, गले में सर्प है, और बस यहाँ आकर इनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जाम हो जाती है। ये देखो नीचे भगवान शंकर मंगलदाता कल्याण पद सौभाग्य के देने वाले आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है। ये वही शंकर है, इससे सिद्ध हो गया जो गले में माला रखता है, आदि आदि। और इसको कहा ये मृत्युंजय है, यही है वो मृत्युंजय, शिव ही मृत्युंजय है। इन्होंने हर जगह यही लिखा है कि ये शिव ही मृत्युंजय है। इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये आपने देख लिया कि ये वही परमात्मा है जो अजर और अमर है। और अभी आपने देवी भागवत महापुराण दिखाता हूं। अब ये देवी भागवत महापुराण फिर एक बार आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये चतुर प्राणी आपको फिर विचलित कर देंगे। क्योंकि ये थे तो नेक आत्मा पहले तो, क्योंकि इन्होंने स्वयं तलाश थी प्रभु की, लेकिन ये ऐसे जैसे इनके जीवन चरित्र से अभी आपने देखा, इसमें स्वर्ग की लहरें इसके पीछे लिखा है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। ये बेचारा 6 महात्माओं के पास गया, तलाश थी प्रभु की, उन्होंने जैसा ज्ञान था वो भूस इसमें में भर दिया, वो ज्ञान भर दिया। ये बेचारे उस ज्ञान को सत्य मान के डोल पीटने लगे। अगर इन्हीं में ये सत्य ज्ञान आ जाता, सत्य ज्ञान मिल जाता, ये पुण्य आत्मा इस परमात्मा के सत्य मार्ग दर्शन कर देते, क्योंकि इनका उद्देश्य ही प्रभु की तरफ लगना और लगाना था। अब यह स्वयं बबूल बीज दिया और फिर औरों को भी बबूल के ही बीज पर प्रारंभ कर दिए। अब ये क्या करें? अब ये स्वयं स्वामी हो गए, और स्वामी तो जीव पर छूटे नहीं, चाहे पशु बेशक बन जावा हम। ये हमारे अंदर एक और वीकनेस है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वेदों से न्यारा कोई ज्ञान ये स्वयं मानते।
और ये शास्त्र सत्य है। तो इस दास की कुछ प्रार्थना सुनना सारा समाज, संत समाज भी अपना दास समझ के इन सब शास्त्रों को फिर देखो और सत्य को सत्य स्वीकार करके और सही लाइन पकड़ जाओ और बेड़ा पार और सारा विश्व उद्धार ऐसे होगा। अब ये देखिए, इसी में ये शिव जी स्वयं कहते हैं कि हम तो जन्म मरण में हैं, हम नित्य नहीं है। ये गोरख गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इनके टीकाकार हैं ये वही संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता मोटा टाइप हनुमान प्रसाद पोदार संपादक है और चमन लाल गोस्वामी। अब इसमें देखो 123 पृष्ठ है, ये तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे। अब देखो इधर यहाँ कहते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं देवी प्रकृति देवी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, ये तीनों गुण हैं, तीनों गुणों को ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण रूप बना रखे। हे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव है, हमारा तो जन्म और मरण है, केवल तुम ही नित्य हो। हे जगन तुम जगन जननी हो, प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। इसी पर यहाँ देखिए भगवान शंकर बोले देवी, वो 123 पृष्ठ है ऊपर देखिएगा। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण, अब कहते हैं वो तो कोई और गुण है जो गीता में लिखे 14वें अध्याय के 3, 4 और 5वें श्लोक में तिरेगी। देखियो तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं, यानी मैं आपका बेटा, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये जरूरी याद रखना होगा आपने, क्योंकि अब गीता प्रारंभ होगी। एक बार फिर देखिए ये संस्कृत देवी भागवत महापुराण, क्योंकि ये विचलित करेंगे आपको, उलझा देंगे उल्टे सुल्टे ज्ञान को फिर गुमोड़ के, इसलिए मैं पहले ही पक्का करके आपको देता हूं। ये देखिएगा, ये देवी भागवत सभाष्टिकम, और ये देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, इसके तीसरे स्कंद में। अब देखिएगा तीसरे स्कंद में ये ऊपर देखियो या नीचे देखो, ये है हे मात ब्रह्मा मैं और शिव, विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा मैं और शिव यह तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है। हम आपसे जन्म लेते और मरते, आपसे ही उत्पन्न होते हैं। हम तो जन्म मरण में हैं, नित्य नहीं है। फिर इंद्र आदि देवता कैसे सत्य हो सकते हैं? आगे देखो, देखिए ये लिखा तुम ही, ये यहाँ पर देखो ब्रह्मा अहम महेश्वरम, विष्णु जी कह रहे हैं माता ब्रह्मा और मैं और महेश्वर, ये महेश्वर जिसको महादेव कहते हैं, जिसको ये अजर अमर बता रहे हैं सुधांशु जी, ये कहते हैं किल ते प्रभाव से वयम जनी, हम तो जन्मवान है, युता न यदा, मैं सदा नहीं है, तू नेता और आप ही नित्य हो। फिर दूसरे सुरा के अन्य सुरा अन्य देवता फिर कैसे हो सकते हैं? अब इसी में आगे देखिए ये रजोगुण तमोगुण कैसे हैं। अब शिव जी बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर शिव जी कह रहे हैं कि मैं भी आपसे उत्पन्न हुआ हूं, आप मेरी जनिता हो। अब देखो हे माता, यदि हमारे ये ऊपर देखो सब लोक के सृजन करने की इच्छा करने वाले विष्णु ब्रह्मा और शिव, इन तीनों लोकों में जो भी सृष्टि पृष्टि होती है, यह सब तुम्हारे चरणाविंद की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। हे मात, हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो, तो हमको तमोगुण, शिव कह रहे हैं हमको तमोगुण में तमोगुण बना दिया। किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण है। हरि माने विष्णु
किया, किस लिए, कैसे? प्रधान कहे परमात्मा ये माता, फिर हमें कैसे ऐसा उलझा दिया आपने, मैं तो तमोगुण। ये देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी में संस्कार देखो, ये देखो, यदि आप दयावान हो तो हमें दयार धर्मना न सदा बिके कथम अहम श्री विहित जय। आगे देखो, यहाँ जो मैं तो तमोगुण और कमल जय, यानी कमल में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा रजोगुण संभव है। और सुविता है किमम सतोगुण हरि, ये सतोगुण हरि विष्णु बना दिया। अब देखो, अब यही मैं आपको सिद्ध करना चाहता था ये दास, कि टीका करते हुए गीता का ये विचलित ना कर दें आपने। अब फिर देखिए, ये आदरणीय सुधांशी जी द्वारा ज्ञान रसिम परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सुबह तक युद्ध किया, शाम तक, फिर आकर के भगवान कृष्ण, ये इन्हीं के, ये पृष्ठ नंबर 76 पे है, इसी में भगवान कृष्ण युद्ध से लौटकर आते हैं और कहते हैं अर्जुन घोड़ों को खोल दे, कुछ देर शांत होकर उस परब्रह्म से अपने को जोड़ो। अब मेरे अंदर ध्यान नहीं, कहते हैं उस परब्रह्म को, कोई और परमात्मा है, कुछ भी सतिथि हो भगवान का ध्यान जरूर करना, परमात्मा से पीठ न मोड़े, सवेरे शाम उसका ध्यान जरूर करना। अब यहाँ शिव नहीं, कोई और परमात्मा, ये शिव को ही परमात्मा मान रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। अब देखो, यही श्रीमद् भगवत गीता इन्हीं परम आदरणीय सुधांशु जी द्वारा टीका है। और देखो ये स्वयं क्या लिखते हैं। गीता में प्रवेश से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गीता श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि अभी तक इन महापुरुषों की बुद्धि यही टिकी हुई है, श्री कृष्ण को परब्रह्म, श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म, यही सर्वशक्तिमान, और फिर शिव जी के ऊपर टिकते हैं महेश्वरम महादेवम। अब इनको यही नहीं मालूम तुम कह क्या रहे हो और करना क्या है, वह शास्त्रों में विद्यमान क्या वस्तु है। अब किसी का दोष नहीं, क्योंकि ये दास भी पहले बर्मी था, बहुत तलाश थी प्रभु की, और हरदम आंखों में पानी गिरता रहता था, ये क्या जीवन है। सामने सोए, सुबह धंधा किया, रात ने पढ़कर फिर सो गए, फिर धंधा किया, फिर पढ़कर सो गए। हे परमात्मा, क्या यही मनुष्य जीवन था? फिर यही छोड़ दिया था, परमेश्वर यदि कोई परम शक्ति है, आप ही संभालो इस नीच व्यक्ति को, नीच आत्मा को। जिस भी सत्संग में संत के विचार सुनते हैं बहुत अच्छे लगा करते हैं, क्योंकि वो तो कॉमिक्स सुनाया करते थे, कॉमिक्स, चुटकुले। राजा जनक ने बोला है, उसने बीरबल ऐसे बोला, अकबर ने ऐसे कहा, फलाना महात्मा आया, उसका जोड़ जुगाड़ क्या है, वो कहना क्या चाहते थे, उनका रिजल्ट क्या हुआ, ये कोई नहीं बता पाए। अब ये सोचना जरूरी हो गया है। नहीं, दास ने कोई शौक नहीं था ये सत्य कहने का, और अनजानों की दृष्टि में एक बार मैं निंदक महसूस होऊंगा अवश्य, क्योंकि आपका दोष नहीं, क्योंकि हम सभी समाज में, भगत समाज, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, सत्य से बहुत दूर पहुंच चुका है। जिन महापुरुषों ने ये प्रारंभ किया था रास्ता, उन्होंने बिल्कुल सही किया था। गरीबदास जी कहते हैं अगले सतगुरु शेर थे और पिछले जम्बगीद है। वो पहले वाले तो शेर थे, गुरु नानक देव जी, हजरत मोहम्मद जी,
आदम जी, अब्राहिम जी, ईसा जी, मूसा जी, और इधर हमारे पूर्वज जो ऋषि लोग थे वो तो शेर थे। उनके आने वाली परंपराओं में वो पिछले गीदड़ हो गए, मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, वो मार नहीं रहे, और उसको भी उलझा बुलझा के मिट्टी में मिला मिलू गए। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, सत्य खोजा था और बताने की चेष्टा की थी जितनी जिसकी समर्था थी। ऋषियों ने ये नहीं मिला, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर ही आकर के बता सका है सच्चाई को, अन्य के बस का नहीं। वो गुरु नानक देव जी को मिला, गरीबदास जी को मिला, धर्मदास जी को मिले वो परमेश्वर, मुल्कदास जी को मिले, दादू दास जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को मिले, क्योंकि वो हर एक के पास आते हैं, पुण्यात्मा को कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन उससे पहले वो बहुत उस काल के रंग में इतने रंगे हुए होते हैं कि फिर उनकी मजबूरी हो जाती है वहां से वापस आना। अब जैसे इवन संतों को जो आज महामंडलेश्वर और लाखों की संख्या में अनुयायी बनाए हुए हैं, ये ही वो मेंढक वाली सर्प वाली चकचुंदर हो जाएगी इनके मुंह में। अब खावत है कोडियों में और छोड़े तो ना मर्द कमावे। अब इनके ऐसे फंसेंगे ये, इनको पता भी होगा कि हम बिल्कुल अधूरा मार्ग है, लेकिन अब अगर कोई समझदार होगा तो अपनी मान बढ़ाई न छोड़ने जान बचेगी। ये कभी छोड़ देना, किसी युग में छोड़ना अब कोई ऊंच नीच नहीं है। अब कोई वैद्य मिल जावे रोगी को, वाकई में अंतर के बड़ा और क्या छोटा, दवाई ले वे रोग कटावे अपना स्वस्थ होए। तो ऐसे अब मैं जो बताना चाहता हूं आपको, गीता जी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, और ये सभी महापुरुष गीता जी को श्री कृष्ण से प्रारंभ करते हैं। अब ये जो कड़वी सत्य थोड़ा सा देर में समझ में आओगी, पर बिल्कुल एथेंटिक रिकॉर्ड के आधार पर बिल्कुल प्रमाणित प्रूफ प्रमाण होंगे आपके सामने, फिर देर नहीं लगेगी। बुद्धिजीवी को इशारा ही होता है, क्योंकि तलाश है आप सबको प्रभु की, जो लाखों की संख्या में इन अधूरे संतों के पीछे लगे हुए हो, जो बेचारे आप ही पूर्ण ज्ञान ना होने से कोशिश कर रहे हैं कि हम सही बता रहे हैं, क्योंकि इनका अपना दृष्टिकोण, अपनी सत्य मार्गदर्शक का क्या है, दर्शन का क्या है कि लाखों की संख्या तेरे अनुयायी है, और जो तुम बात बताते हो और फिर वो ताड़ी पीट देते हैं। जिस सत्संग में ताड़ी पीटी जाती है वो सत्संग नहीं, वो ड्रामा है, वो तो एक नाटक है। जिस सत्संग में ताड़ी बाजे है वहां तो रोना चाहिए, आंखें आंसू आवे, ताड़ी नहीं पिटे। क्या की ताड़ी और के हमारा ज्ञान शास्त्रों का संग्रह करके स्टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करा हुआ हम प्रभु बन जाते हैं। केवल ज्ञान के उच्चारण पे, उसको लतीफेदार कथा सुनाने से हम एक हीरो बनते हैं, जैसे एक्टर होते हैं, वो भी करोड़ों की संख्या में उनको श्रद्धा का पात्र बन जाते हैं उन नादान बच्चों का। ये ऐसा ही अभी तक संतजन कर रहे हैं। अब देखिएगा गीता जी की आवश्यकता कब पड़ी, जब कौरव पांडवों का भाई बंटवारा नहीं हो पा रहा था। युधिष्ठिर को दुर्योधन आधा राज्य भी देने से मना कर देता है। आधा राज्य मांग रहे थे पांडव के, तू हमें आधा राज्य दे दे। अब देखो, इसको धर्म युद्ध था ऐसे ऐसी व्याख्या देकर उलझे बैठे। धर्म युद्ध क्या धर्म युद्ध था, दो भाइयों की लड़ाई थी, और अपने बंटवारे पे या क्या की समझदारी, दो भाई लड़े। वो कहता मैं नहीं तेरा हिस्सा देता, वो कहता मैं नहीं देता, और आधा गांव एक तरफ हो जा, आधा गांव एक तरफ हो जा, आधा देश एक तरफ हो जा, आधा देश एक तरफ हो जा, लठम लठा। ये अरिश की फिर कथा कहते कहते युग बीत गए। दो भाइयों का झगड़ा था, एक निकम्मा था तो दूसरे कौन से गाइड थे, उन्हें बोले आधा लेकर छोड़ेंगे, हमें अवश्य लेंगे। वो मान बढ़ाई ही नहीं गिरी, अगर मान बढ़ाई गिर जाती तो झंझट मिट जाता। उनका आपस में समझौता नहीं हो रहा था, कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण 3 बार शांति दूत बनकर गए,
युधिष्ठिर से भी कहा और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम बैठ कर दोनों भाई कौरव भी पांडव भी अपना बीच बचाव कर लो। युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, ना जाने कितने बहन विधवा होंगे, कितने बच्चे अनाथ होंगे, और जो राजा भी बन गया भाई उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता इतने हत्या के किए हुए राज्य को प्राप्त करके। उनकी बद्दुआ उनको लगती रहेंगी। अब न तो दुर्योधन मान रहे हैं और ना ही पांडव मान रहे हैं, ना कौरव मान रहे हैं। तीसरी बार भगवान कृष्ण जाते हैं, पांडवों को कहते हैं भाई बात सुन लो। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि कहीं ये पांडव तेरा ही सहारा मान गए और ये नहीं हथियार डाल रहे हो, ये सरेंडर ना कर रहे हो और कहीं ये अनर्थ ना हो जा। तो भगवान ने ये भी फैसला कर दिया, भाई देख लो तुम दोनों हो, आप यहां बैठे हो, एक तरफ तो मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा था शायद इसी बात को सुनकर और पांडव कहते जी ठीक है हम नहीं लड़ते, क्योंकि मालूम था कि कृष्ण जी हमारे साथ है। वो ये सोच रहे थे कि ये तो हमारी तरफ होगा ही होगा और इनकी सेना भी हमारी तरफ होगी। उन्होंने पहले फैसला कर दिया कि सेना एक तरफ और मैं एक तरफ। फिर पांडव घबरा गए और भगवान ने कह दिया मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में। अब पांडव घबरा गए कि तो बात बिगड़ेगी। फिर कहने लगे भगवान एक काम करो, हमारी भी इज्जत रह जावे, हमें 5 गांव दिला दो, उन 5 गांव से हम गुजारा कर लेंगे। तब कृष्ण जी भी नम्र हो गए, भाई बिल्कुल सही बात है, अगर अब भी दुर्योधन नहीं मानता ना फिर भाई तेरी कमजोरी है। दुर्योधन से कहा दुर्योधन बात बन गई और तू अब मान जा भाई, इनको 5 गांव दे दे, चाहे मैं अपने राज्य में ले जाऊं इनको, फिर तू एक बार इनको 5 गांव दे दे और चाहे उनको भी तू ले लेना बाद में, तू 5 गांव दे दे और मैं इनको फिर कहीं भी व्यवस्थित करूं और ये अनर्थ टल जाएगा। लेकिन विनाश काले विपरीता बुद्धि, दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट होगी। उसने सोचा कि ये तो डर गए पांडव, अब क्या, अब तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। कहा कि सुई की नोक के बराबर भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है। तब कृष्ण जी ने कहा रण्यकम में बेहयात ने कुछ भी शर्म नहीं आई, कुछ तो सोच ले। करड़ी करड़ी बात की। दुर्योधन ने कहा कि पकड़ लो इसको। अपनी सेना वहां बैठे थे 101, तो ये योद्धा खुद बैठे थे पांडव और महामंत्री बैठे थे, पकड़ लो इसको अहिर के बच्चे को। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सिद्धि होती है संतों पे, अपना विकराल रूप कभी दिखाकर किसी को डरा सकता है ये ब्रह्म तक के उपासक। तो उससे वो सब घबरा गए, सबकी आंखें बंद हो गई उनका तेज न देख कर, उनके भयंकर रूप ने, और वो वहां से भगवान कृष्ण निकल गए और युद्ध की तैयारी होगी। अब इससे पहले एक और विचार करना होगा कि भगवान कृष्ण त्रिलोकीय भगवान विष्णु के अवतार अर्थात वही ज्यों के त्यों माने जाते हैं। एक समय भृगु ऋषि जी ने भगवान श्री विष्णु की छाती में लात मारी। भगवान विष्णु ने कहा था, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, आपके पैर के चोट तो नहीं आई, आपका कमल जैसा कोमल पैर और मेरा पत्थर जैसा सीना था, कि आपको दर्द तो नहीं हुआ? अब कितने शतोगुणी भगवान। और फिर अब विचार करना, क्या वो कहेंगे युद्ध कर लो? शिशुपाल ने 100 बकवाद करी थी 99, और इतना सहनशील कि बालक से कोई बात नहीं, ये अनजान है, मेरा एक बार भी नहीं उठेगा इस तय। लेकिन वो सिर पर चढ़ता चला गया। तब कहा था, बेटा तेरी 100 माफ करूंगा, 101 माफ नहीं होगी। 100 भी बकवाद कर दी, फिर 101 और कर दी। तब भगवान ने मजबूर में सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था शिशुपाल का। एक समय काल्यावन ने
मथुरा पर चढ़ाई करी 18 करोड़ सेना लेकर। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भी कर सकते थे, लेकिन उनको ये मालूम था कि अनर्थ होगा, ना जाने कितनी दुनिया मर जाएगी। सामना भी नहीं किया। और स्वयं, अब क्योंकि वो स्वयं भी क्षत्रिय थे श्री कृष्ण, उन्होंने नहीं देखा कि मैं क्षत्रिय हूं, या अक्षत्रिय का अपमान मरने से भी बुरा होता, जैसे गीता में प्रमाण मिलेगा। तो अगर ऐसा भगवान कहते तो काल्यवन के सामने युद्ध छोड़कर नहीं भागते, क्योंकि ये चाहते थे कि जुल्म ना हुए। ये तो भोड़ी आत्मा है, अंधे हो रहे हैं, गधे जो काल्यवन जैसे नीच माया के पीछे। और हम तो जानी जान है, कुछ हमने ज्ञान है, हम भी क्यों उनके साथ दुष्ट हुए। इस बात को सोच के भगवान श्री कृष्ण काल्यावन के सामने आया कि आजा मेरे साथ युद्ध कर। काल्यावन नीचे उतरा, भगवान कृष्ण भाग लिए। क्योंकि नारद जी ने एक दिन भगवान कृष्ण से बताया था कि एक यहाँ गुफा है कंदरा, उसमें एक मुचकंद नाम का राजा है। उसके पास एक ऐसी सिद्धि है कि वो यदि उसको अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे, उसकी आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं और सामने वाले को मार डालता है, खत्म कर देता है सेकंड में। वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। जब जागता है तब सब युद्ध करता रहता है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। भगवान श्री कृष्ण ने वही फायदा उठाया कि एक ही काल्यावन मर जावे, राजा का मर जाना युद्ध समाप्त है। ये सोच के कि आज उस अवसर का फायदा उठावें, भगवान श्री कृष्ण भाग लिए और काल्यावन पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के उस गुफा में अंदर गहरे चले जाते हैं, जिसमें मुचकंद राक्षस राजा सोया पड़ा था। अंदर जाके भगवान कृष्ण ने अपना वो पीतांबर जो साथ रखते थे, ऐसा कपड़ा पीला सा, उस पीतांबर को मुचकंद के ऊपर डाल दिया। काल्यावन ने सोचा कि ये छुप गया यहाँ आके कृष्ण, क्योंकि उसने उस कपड़े की पहचान थी, और छुप कर सो गया। उससे मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर काल्यावन ने उस मुचकंद की पकड़ कर टांग जो सोया पड़ा था, जिसमें सिद्धि थी, ऐसे मरोड़ दिया कि खड़ा हो। कायर तू यहाँ आके छुप गया। अब वो मुचकंद उठा, आंखें खोली तो उसके आंखों से वो अग्निबाण निकले और काल्यावन मर गया। और मुचकंद फिर खराटे भरने लग गया, पड़कर सो गया। उसकी पकड़ कर एक हाथ और एक टांग, किसकी? काल्यावन की। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सेना के सामने लाकर पटक दिया। अब राजा की मृत्यु हार, तो सब राजा की लेकर सबको, और वो वापस लौट गए काल्यावन। और भगवान श्री कृष्ण ने रातों रात विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि एक द्वारका नाम का नगर बना दे समुद्र में, द्वारिका, जिसका एक द्वार हो, एक रास्ता हो, बाकी रास्ता ना हो उसमें। भगवान ने सोचा ये तो पागल कुत्ते हैं, समझाऊं इनको सतमार्ग। ये राजा लोग और पीछे पड़े हुए, कभी जरासंध, कभी कोई है, कभी किसी के साथ झगड़ा, कोई कुछ कर रहा है। इससे अच्छा समुद्र में जाके भगवान ने शरण दी और वहां पर अपनी सारी सेना को, एक ही द्वार था उसका, एंट्रेंस एक थी, उसमें सारी सेना रखती और सब जगह चारों तरफ, तीनों तरफ समुद्र है, समुद्र था। अब कोई आएगा पर तुम तो इतनी दूर जाएगा कौन, और आवेगा तो उसके साथ हमारी सेना एक ही स्थान पर डट कर मुकाबला कर लेगी। अब इन उदाहरणों से आपको क्या ज्ञान होगा कि भगवान श्री कृष्ण, वो प्यारी आत्मा, वो सतोगुण भगवान युद्ध नहीं करवा सकते। और ये नहीं कह सकते तू अक्षत्रिय है अर्जुन, अक्षत्रिय का अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय होते हुए युद्ध के मैदान से भाग गए थे, क्योंकि उनको पता था ये अनर्थ से अच्छा हार ही अच्छा होता है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि
आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो वो रह एक की एक। गाली ही से उपजे कल कष्ट और मीचे, आर चल सो संत है लाग मर सो नीचे। तो श्री कृष्ण जी इतने सतोगुण भी थे, क्योंकि संत का हारना ही उसकी विजय होती है। अब क्या होता है, जब पांडव नहीं मानते हैं, कौरव नहीं मानते हैं और पांडव भी कहते हैं कि अब तो देखो हमारी मजबूरी, हम अवश्य मरे चाहे जीवे, जब इसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है, हम 5 गांव मांग रहे तो भी नहीं दे रहे, तो हम युद्ध करेंगे। तब ऐसा ही हुआ, दोनों सेना आमने सामने होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी है, सारथी बने हुए हैं और युद्ध के मैदान में जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, भगवान दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो, मैं देख लूं मेरे साथ युद्ध करने के योग्य कौन है। जब वहां जाकर देखा कि सभी भाई भतीजे, चाचे, ताऊ, मामा, साले, ससुरे और गुरुदेव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष, और फिर वो ना जाने कितने बच्चे जो फौज में भर्ती थे यानी सैनिक, फिर दृष्टि की उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनकी विधवा पत्नी विधवा होंगी। ये सोचकर श्री कृष्ण ने लड़ना बंद कर दिया। ये सोच लिया कि इसे जुल्म के, इसे कुकर्म किए हुए युद्ध को करके यदि हम राज्य को प्राप्त करेंगे तो उसमें कोई चैन नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे। ये आपको अध्याय नंबर 1 और 2 में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। हम ये जुल्म नहीं करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझ नियत थे पर ये दुर्योधन तीर लिए हुए मेरे तीर मार दे, मैं मर जाऊं और मेरे एक मरने से ये युद्ध टल जावे। ये सोच के अर्जुन युद्ध के पिछले हिस्से में बैठ गया, रेस्ट हाउस जो रेस्ट करने का होता है, युद्ध का नहीं था। तब श्री कृष्ण ने देखा, अब कृष्ण जी अगर अपने कृष्ण जी ही बोल रहे होते तो कह देते अर्जुन के मना करने पे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण जी कह देते धन्य तेरी माँ ने, धन्य तेरे माता पिता ने, अर्जुन ने बहुत ऐन मौके पर बात संभाल ली और चल वापस, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। लेकिन नहीं, अब इस काल ने जो ब्रह्मा विष्णु में इसके पिताजी हैं, ये ब्रह्म जिसका ओम मंत्र है, जिसको शाश्वत कहा नादान संतों ने, अनजानों ने, जो शेर को गऊ बतावे, सर्प को अच्छा पशु बतावे। अब ये तो काल है, सबको खाता है। गीता जी के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देखो, वो स्वयं कहता है मैं काल हूं और सबको खाऊंगा। वो काल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया, आके कर गया, क्योंकि वो गुप्त रूप में सब कार्य करता है। किसी में प्रवेश करके, किसी को गुप्त आकाशवाणी करके, ये सब खेल ये काल खेल रहा है, ये ब्रह्म खेल रहा है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। पहले आदरणीय सुधांशु जी के कर कमलों द्वारा भाषा भाष्य ये श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी, इन्हीं के द्वारा ये 11वें अध्याय का अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। मैं लोगों का विनाश करने वाला काल हूं, ये कह रहे कृष्ण कह रहा है। कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल ब्रह्म, वो क्षर पुरुष प्रवेश कर गया और जो अब बड़ा हो गया हूं और यह यहाँ इन लोगों का दमन करने में लगा हुआ हूं। ये परस्पर विरोधी सेनाओं में पंक्तिबंद खड़े हुए योद्धा तेरे कर्म के बिना भी शेष नहीं रहेंगे। इसका वास्तव में ये है कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। प्रवृत्त माने अब प्रगट हुआ हूं, मतलब अब वास्तविकता मैंने अब दिखाई है। अब ये मेरा वास्तविक रूप मैंने दिखाया है। मैं इस कृष्ण में प्रवेश हूं। बाहर मतलब उससे और नारा दिखाया, कृष्ण जी को अंतर ध्यान कर दिया। अब कहता ये हूं मैं वो काल। अब बताओ,
और फिर यही काल कहता है कि अर्जुन 11वें अध्याय के 46 में कि अर्जुन, अभी दिखाऊंगा आपको श्लोक नंबर, कि अर्जुन जो ये मेरा काल रूप विराट रूप है, ये मेरा विराट रूप है, इसको तेरे से पहले कभी नहीं देखा किसी ने। ये तो मैंने तेरे पे अनुग्रह करके ये दिखाया है, नहीं इससे पहले कोई नहीं देख सका और आगे भी कोई नहीं देख सकेगा। फिर श्री कृष्ण जी ने जो विराट रूप दिखाया था पांडवों के और कौरवों के राजीनामा समझौता के दौरान, तो ये कैसे कहते भगवान श्री कृष्ण के पहले किसी ने नहीं देखा? ये भी विचार करना भक्त समाज। ये सच्चाई बहुत गहरी, गोते बार मार कर ये स्थान निकालना पड़ेगा, तब आप तक वो सत्य पहुंचेगी। नहीं तो इतना उलझा दिया इन अधूरे संतों ने। अब देखिए आगे, अभी दिखाता हूं आपको। अब फिर देखिए अध्याय नंबर 11 का ये श्लोक नंबर 47, इन्हीं के आचार्य सुधांशु जी के कर कमलों द्वारा टीका। ये देखिए अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर, ये देखो 47। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने दिव्य शक्ति के द्वारा तुझे यह परम रूप दिखाया, जो तेजों में सर्वोभय असीम और आधे सबसे पहले का, जिससे तेरे सिवा और दूसरे ने पहले और किसी ने नहीं देखा, तेरे सिवा तुझ से पहले किसी ने नहीं देखा। अब बताओ, अब आप ही विचार कर लेना भक्तात्माओं, ये सच्चाई कहाँ छपी हुई है, कहाँ? अब ये जो सत्संग चल रहा है शंका और समाधान पे, क्योंकि ये परिभाषा प्रभु की जो आस्था जैसे पवित्र चैनल पर चली, और इनको कितना पुण्य होगा जो दिखा रहे हैं और जिस इसमें सहयोग दे रहे हैं भक्तात्मा, जिन्होंने ये इन पुण्य आत्माओं ने, विजय ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि ये भी कहते हैं जी हम भी ऐसे अंधे थे, ज्ञानहीन इन संतों के पीछे बहुत घूम लिए थे, सत्य की तलाश थी, दर दर धक्के खाए, मंदिरों में गए, साईं बाबा की मूर्ति पूजी, ना जाने कहाँ कहाँ गए, ढेर सारी किताबें खरीद कर रखी हुई, हमारी समझ से बाहर हो गया कि क्या करें क्या न करें। रजा हुई, कृपा हुई प्रभु की, ये पुण्य आत्मा ने अपना तन मन धन ला के समर्पण करके इस विजय ट्रांसपोर्ट ने, और फिर सहयोग दिया आस्था जैसे पवित्र चैनल ने, ये दुनिया गुण गावेगी और प्रभु के हृदय में स्थान पाओगे कि सच्चाई कहाँ थी और ये कैसे सामने आई। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन का प्रभु पाना है। तलाश तो इन महापुरुषों ने भी यही थी, लेकिन ये ऐसे संतों के टकरा गए कि इनमें गलत ज्ञान भर दिया, अधूरा, और फिर उस ज्ञान के आधार पर ये स्वयं वक्ता हो गए। अब ज्ञानहीन जो गुरु का आवे, आप पर डूबे और न डुबावे। ये पुण्यात्मा श्री आसाराम जी जैसे, सुधांशु जैसे, बाल योगेश्वर जैसे, सतपाल जी जैसे और मुरारी बापू जैसे, जो कोशिश भरसक प्रयत्न कर रहे हैं समाज को कुछ दें, पर इनका अपने पल्ले कुछ नहीं, देंगे क्या बेचारे। अब कहते हैं पूरे गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझ छड़े किसाना। ये थोथा बूझ छिड़ा जा रहा है। तो ये शंकाएं आई सभी के मन में, तो वो उनका अब समाधान दिया जा रहा है। बड़े प्यार के साथ भक्तों के टेलीफोन आ रहे हैं, उनके बड़े मधुर बड़े पवित्र पत्र आ रहे हैं, हृदय की पुकार आ रही है हमारे पास कि ऐसे सत्ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसमें बुद्धिजीवी लोग और युवा वर्ग बहुत ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। आज किसी को कोई बहका नहीं सकते ये संत। पहले तो बहका दिया करते, वो झूठ बोलता है, उसने क्या मालूम है,
और अब ये शास्त्र सब मुंह बंद कर देंगे सबका, जो और बोलेंगे तो वो गलत बोलेंगे, समाज उनको और दूना लताड़ेगा कि अब तो चुप हो जाओ, बहुत दिन बहका लिया दुनिया को, अब तो शर्माओ, कुछ थोड़े बहुत शर्म करो, सत्य को स्वीकार करो, औरों को भी बताओ, फिर डंडोरा पीटो इस परम पिता की महिमा का। कोई अनादरणीय नहीं है, पूजनीय केवल एक परमात्मा है, एक कैसा दे सब सद सब साध्य सब जावे, और माली सिंचाई मूल का तो फला फुलाएगा। वो एक कौन है वही नहीं मिल लिया अभी तक। वो मिलने के बाद फिर इतना आसान है भक्ति मार्ग, उसकी विधि भी एक ही है। कहते हैं भगवान एक है, पूजा कैसे ही कर लो, या कोई बात हुई। जब भगवान एक है तो उसका, जैसे आम है, आम तो एक ही है, उसकी वैरायटी भी एक ही है और बीज भी एक ही है। वही बीज बीजने से आम होगा, कोई बीज बीज दो और आम लगेगा, कभी नहीं हो सकता। ये हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें सभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाइयों के अंदर ये एक जैसा शरीर है, एक जैसे अंग है। अंदर ये 6 चक्र बने हुए हैं हमारे शरीर में, और 7 चक्र बने हुए यहाँ से यहाँ तक, और ये सब में एक जैसे हैं। ये खुलेंगे तो यहाँ से जाया जाएगा। इनमें सबकी जकड़ है नीचे गणेश जी की मूल कमल में, और स्वाद चक्र में ब्रह्मा जी की, नाभि कमल में विष्णु जी की, हृदय कमल में शिव जी की, कंठ कमल में इस शेरा वाली दुर्गा की, और त्रिकुटी कमल एक साजला एयरपोर्ट है, और फिर उसके बाद सहस्रार कमल में इस काल भगवान की।